दोस्तों आज जो एग्जामिनेशन हुआ है सीएचएसएल का, उसके बहुत सारे क्वेश्चन जो मिले हैं हमें, तो फटाफट देख लेते हैं। और तारीख के जितने भी प्रश्न बने हैं, और एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आगे एग्जामिनेशन के लिए आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से प्रश्न और किस किस टॉपिक से पूछे गए। तो पूरी वीडियो देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए आज जो एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था, उच्चतम न्यायालय अपनी रिट किस अनुसूची के तहत जो कि सॉरी किस अनुच्छेद के तहत जारी करती है। ठीक है, यहाँ पे अनुसूची लिखा है। तो देखिए, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 226 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। भारत के संविधान के देखिए अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय में रिट जारी करने की शक्ति दी जाती है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है अनुच्छेद से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में संन्यास लिया, ये हमसे प्रश्न पूछा था। दोस्तों रोजर फेडरर के द्वारा दोस्तों जो कि संन्यास लिया गया है। लगभग इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम खिताबें जीती हुई हैं। सच है जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, बहुत सारे ने। तो देखिए 2022 में रोजर फेडरर ने संन्यास ले लिया। तो स्पोर्ट रिलेटेड प्रश्न पूछा है आपसे। आगे दोस्तों, पल्लव वंश की राजधानी दोस्तों कहाँ पे थी? तो कांचीपुरम हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि पल्लव वंश की राजधानी मानी जाती है। देखिए क्वेश्चन था, आराम बाग बाबर ने किस जगह पर बनवाया था? वो जगह कौन था? दोस्तों ये आगरा में देखिए बनवाया गया था। और दोस्तों लाल किला जो अकबर ने बनवाया था, वो भी कहाँ पे है? तो देखिए वो आगरा में है। और जो दिल्ली का लाल किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इस प्रकार से प्रश्न पूछा था। देखिए उनका संबंध है सितार से। तो भारत के जो प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक हैं, जैसे तबला में देखा जाए तो जाकिर हुसैन का नाम सबसे पहले आता है। सितार में पंडित रविशंकर का आता है। शहनाई में बिस्मिल्लाह खां का। और बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया का। तो बाकी ये सारे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था दोस्तों? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो था औद्योगिक, और पहले जो था उसका था कृषि की प्राथमिकता। दोस्तों इसका आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर नहीं भी किया है तो 7307 648 748, ये देखिए जो कि हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे एसएससी सीएचएसएल लिख के भेज देंगे तो आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से इसका पीडीएफ रिवीजन के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिरती है? तो गोदावरी नदी। यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन था। गोदावरी नदी को देखिए भारत की बूढ़ी गंगा कहते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर की है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, प्लासी के युद्ध में कंपनी की तरफ से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये प्रश्न बना था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, याद रखेंगे। और ये दोस्तों हुआ कब था? तो सन 1757 में हुआ था ये। प्रो कबड्डी लीग का फाइनल दोस्तों किसके किसके बीच में हुआ था? ये प्रश्न पूछा था हमसे। दोस्तों ये जयपुर पिंक पैंथर और पुनेरी पटलन के बीच में दोस्तों ये प्रो कबड्डी लीग हुआ था। किस मेमोरी को मिटाया नहीं सकता? कंप्यूटर से प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे और बन भी रहे हैं। देखिए जो आपका रीड ओनली मेमोरी चिप है, उसके मेमोरी को हम लोग मिटा नहीं सकते। परमाणु भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, याद रखेंगे। इनको देखिए परमाणु कार्यक्रम का जनक मानते हैं। इसर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक मानते हैं। सीवी रमन को रमन प्रभाव का, होमी जहांगीर भाभा का बता दिया। एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, आईएसएल 2021-22 फुटबॉल फाइनल टीम जो कि कौन सी टीम द्वारा जीता गया? तो हैदराबाद एफसी के द्वारा दोस्तों ये जीता गया। तो फाइनल मुकाबले में केरला ब्लास्टर को हराकर उन्होंने जो कि आईएसएल 2021-22 का खिताब जीता था। प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए शॉर्टकट क्या था? देखिए ये प्रश्न हमसे कंप्यूटर से प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस F2 से हम लोग जो कि प्रिंट करने से पहले उसे देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और लगातार सारे रिव्यू क्वेश्चन मैं डेली बेसिस पे लाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरूर से ऑन कीजिएगा। अंडमान निकोबार कुल कितने क्षेत्रफल में है? ये प्रश्न हमसे पूछा था। देखिए ये 8,249 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और तकरीबन द्वीपों की संख्या पूछेगा तो 572 है। और यहाँ के तत्कालिक जो एलजी हैं, उनका नाम पूछेगा दोस्तों तो डीके जोशी हो जाएंगे। मानसरोवर पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? दोस्तों ये प्रेमचंद्र के द्वारा ही लिखा गया था। बहुत सारी कहानियां जो कि गबन गोदान, ये सारी जो लिखी गई हैं ये इन्हीं के द्वारा ही लिखी गई हैं। ठीक है, ई बाल निदान जिसे हाल ही में नया रूप दिया गया किस संस्थान का ऑनलाइन पोर्टल है? दोस्तों ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका देखिए ये पोर्टल है यहाँ पे, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था? ये प्रश्न हमसे आज पूछे गए। देखिए ये हुआ था आपका 22 मार्च सन 1918 में। इसी तरह मैंने सारे आपको ले लिए हैं, जैसे चंपारण 17 में, खेड़ा 18 में, खिलाफत 19 से 24 में, असहयोग 21 में,
बारडोली सत्याग्रह 28 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। हरिजन आंदोलन 32 में, भारत छोड़ो आंदोलन 42 में, ठीक है। तो ये मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, एप्लीकेशन से ले लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, मैं डेली आपको रिव्यू दूंगा, ठीक है। रजिया सुल्तान किस वर्ष अपदस्थ की गई थी? तो 1240 में। और दोस्तों ये किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान? जो दिल्ली की पहली महिला शासिका थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वारली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? ये हमसे प्रश्न पूछा दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। देखिए महाराष्ट्र राज्य के रिसेंटली गवर्नर बदले गए हैं, उनका नाम याद रखिएगा, तो रमेश बैस हो जाएंगे। और यहाँ के सीएम भी हमसे पूछ रहा है, तो इनका नाम हो जाएगा एकनाथ शिंदे, ठीक है। आगे देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? देखिए जेम्स चैडविक के द्वारा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट खोज है वो मैं आपको यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी दोस्तों कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। आगामी खेल में अगर हम बात करें, 23वां जो फीफा विश्व कप है 2026 में होगा, यहाँ पे अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा करेगा। फीफा अंडर 17 2023 पेरू में होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 24 में होगा, ये भी फ्रांस पेरिस में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली 26 में होगा, और 20वां एशियाई खेल जापान 26 में होगा, ठीक है। आगे देखिए, कर्क रेखा किस राज्यों से होकर गुजरती है? मित्र पर गमचा झार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। डोरा पर्वत किस राज्य से संबंधित दोस्तों? तो देखिए राजस्थान से संबंधित है। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा अशोक गहलोत, ठीक है। या और जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्रा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के कितने शहरों में दोस्तों आयोजित किया गया? तो 8 जो कि शहरों में आयोजित किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला फुटबॉल खेल के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। राजधानी देखिए क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर। यहाँ की दोस्तों सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? महानदी। और इसे शोक भी कहते हैं, उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। देखिए मोटेरा सोलर गांव किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो गुजरात राज्य में ही स्थित है, ठीक है। राजधानी गांधीनगर। राज्यपाल आचार्य देवव्रत सिंह और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है। शेरे बिहार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो राम लखन सिंह यादव को देखिए शेरे बिहार कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों लगाया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 356 ना, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 352, 356 और 360, ये तीनों देखिए इमरजेंसी है, जो कि कहाँ से लिया गया है? हाँ, किस देश के संविधान? जर्मनी के संविधान से दोस्तों लिया गया है, याद रखिएगा। लगातार 6वीं बार स्वच्छता का अवार्ड किस शहर को दिया गया? जी हाँ दोस्तों, लगातार इंदौर को मिला है ये, लगातार 6वीं बार ये दिया गया। सूरत और नई मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पे थे। कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान दोस्तों क्या लिया गया है? तो अवशिष्ट अधिकारों का विचार जो दोस्तों लिया गया है कनाडा से, ठीक है। अमेरिका से इसी तरह मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा। दक्षिण अफ्रीका देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 368 है। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये सारी ली गई है। यूएस ओपन 2022 एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो कार्लोस अल्कारेज के द्वारा दोस्तों जीता गया। सवाल किस साम्राज्य से संबंधित दोस्तों? दोस्तों ये मोनेरा साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। इसी से मतलब ये वो प्रजाति किससे संबंधित है, इस प्रकार से प्रश्न था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट 365 विंडो को बंद करने का शॉर्टकट की क्या है? जी हाँ दोस्तों, Alt F4। तो कंप्यूटर से प्रश्न आ रहे हैं, हाँ, तो देख देख के थोड़ा सा जाइएगा क्योंकि आ रहे हैं। इसी तरह जैसे चाइनीज सामग्री क्लिपबोर्ड पे लेना कंट्रोल एक्स है, क्लिपबोर्ड पर कॉपी करना कंट्रोल सी है, क्लिपबोर्ड पर रखना वी है ना। इसी तरह टेक्स्ट को केंद्र में लाना, देखिए इस प्रकार से सारे प्रश्न पूछे गए। क्षोभ मंडल की धरातल से दोस्तों ऊंचाई कितनी है? दोस्तों ये हो जाएगी आपकी 14 किलोमीटर की ऊंचाई आपकी हो जाएगी। तो ये आज कोई कुछ प्रश्न में जो मिले दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस हमको मिलेंगे आगे आने वाली परीक्षाओं में, मैं एक डेली शाम को पूरे साथ में वीडियो बनाऊंगा। अगर मैथ रीजनिंग के भी बहुत सारे प्रश्न बोले हैं तो वो भी एक आइडिया में दे दूंगा, कैसे कैसे प्रश्न मिलेंगे वो भी मैं वीडियो बना के जल्द दे दूंगा, ठीक है। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नहीं तो आप 7307 648 748 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे CHSL लिख के, तभी भी आपको लिंक वगैरह दे दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आपका जीके जीएस कंप्लीट नहीं है तो इसके लिए मैंने एक पेड बैच लॉन्च किया था,
जो बहुत सारे लोगों ने ले लिया है। अगर आपका अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन है, अगर आप नए हैं, अभी भी वीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने उसमें डिस्कस किए हुए हैं। आप एप्लीकेशन पे जाके पेड बैच वाले में देख सकते हैं, आप उसे जाके ले लीजिएगा। और अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन के लिए बस आपको वीडियोज़ देख के सारे रिवीजन करने हैं और आपका धीरे-धीरे सारा ए टू जेड रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? तो बाकी बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आपको ऐप पे मिल जाएँगे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन को एक बार आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा।